ईरान में अमेरिकी एयरमैन के बचाव अभियान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बचाव अभियान के दौरान B-1 बॉम्बर्स ने भीषण हमला किया था। बचाव अभियान के दौरान B-1 बॉम्बर ने 2000 पाउंड के बम गिराए। एयरमैन को पकड़ने गए ईरानी लड़ाकों पर MQ-9 ने हमला किया था, ऐसी जानकारी मिल रही है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के बीच में जब युद्ध की शुरुआत होती है और तेहरान पर ऐसा हमला किया गया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी समेत 40 टॉप लीडर और कमांडर ढेर हो गए थे। ईरान के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, भीषण प्रहार में ईरान के टॉप कमांडर ढेर होते रहे। 17 मार्च को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारिजानी की मौत ने ईरान को हिलाकर रख दिया। हालांकि इतने कमांडर की मौत के बावजूद ईरान न झुका और न ही टूटा। तारीख 28 फरवरी, दिन शनिवार। इसी दिन इजराइल और अमेरिका ने तेहरान में ऐसा हमला किया कि मिडिल ईस्ट सुलग उठा। हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी समेत कई टॉप लीडर्स और सैन्य कमांडर मारे गए। तब से लेकर अब तक अमेरिका और इजराइल चुन चुनकर ईरान की सैन्य ताकत को तबाह कर रहे हैं। छियासी साल के खामेनी ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक के सबसे ताकतवर चेहरे थे। उन्होंने 1979 से देश की कमान संभाली थी और अमेरिकी इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। उनके दफ्तर पर हुए सटीक हमले में खामेनी के साथ कई परिवार के सदस्य भी मारे गए थे। इस हमले ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई थी। आयतुल्ला खामेनी पर हुए हमले में उनके करीबी सुरक्षा सलाहकार अली शमखानी भी मारे गए थे। शमखानी ईरान की सुरक्षा और परमाणु नीति के प्रमुख चेहरे थे। ईरान के रक्षा मंत्री अमीर नासिरजादे भी 28 फरवरी को इजरायली हमलों में मारे गए थे। नासिरजादे वायुसेना के अनुभवी अधिकारी और ईरान के आधुनिक ड्रोन प्रोग्राम के मुख्य सूत्रधार थे। हथियारों के विकास और सैन्य योजनाओं की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। उनके साथ ही सशस्त्र सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। मौसवी का काम सेना की विभिन्न शाखाओं के बीच तालमेल बिठाना था, जिसके बिना ईरानी फौज नेतृत्वविहीन हो गई थी। ईरान की सबसे घातक सैन्य टुकड़ी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ रहे मोहम्मद पाकपोर भी 28 फरवरी के हमले में मारे गए थे। पाकपोर आंतरिक सुरक्षा और सैन्य अभियानों के मास्टरमाइंड माने जाते थे। इजराइल अमेरिका के हमले में बासिस पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर घोल मरेजा सोलेमानी भी मारे गए। बासिस फोर्स ईरान की आंतरिक सुरक्षा और प्रदर्शन को कुचलने में अहम भूमिका निभाती है। इनके अलावा IRGC नौसेना कमांडर अली रेजा तंगसीरी, मिलिट्री ब्यूरो के प्रमुख मोहम्मद शिराजी और आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ सैयद अब्दुल रहीम मुसावी, इंटेलिजेंस चीफ सलाह असादी जैसे कमांडर प्रमुख हैं, जिनकी मौत से ईरान की सेना को तगड़ा झटका लगा। ईरान के खिलाफ मोसाद और CIA ने एक लंबा वक्त लिया है अपने नेटवर्क को खड़ा करने में, और ये नेटवर्क कई तरह का है। कुछ तो ईरान के अंदर से ऑपरेट करते हैं, कुछ ईरान के बाहर से ऑपरेट करते हैं, कुछ फ्रंट लाइन कंट्रीज में है, यानी जो ईरान के आसपास के देश हैं वहाँ से ऑपरेट करते हैं। और ये सब कुछ मिल करके डिजिटल ट्रेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का सहारा ले करके एक एक व्यक्ति पर लगातार नज़र रखी जाती है।
और ये कोई प्लग इन इफेक्ट नहीं था, इसके ऊपर लगातार इन्वेस्ट किया गया है, इसके ऊपर लगातार पैसा पानी की तरह बहाया गया है, तब जाकर के ये नेटवर्क खड़ा हुआ है। और आज ईरान चाहे जितना इस चीज़ को डाउन प्ले करे, ये बात हकीकत है कि अधिकारियों की रेकी से लेकर के अधिकारियों को उनके घरों में, बंकरों में बम से, ड्रोन से और मिसाइलों से उड़ाने तक में इसी नेटवर्क का ज़बरदस्त हाथ है। और CIA की भूमिका इसमें बहुत ही गजब की है। मोसाद तो खैर इन सब कामों में माहिर रहा ही। 17 मार्च को ईरान को एक और बड़ा झटका लगा। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारिजानी भी हमलों में मारे गए। यह हमला इजराइल की ओर से था। खामनेई की मौत के बाद लारिजानी ही ईरान में सैन्य सत्ता को चला रहे थे। इस हमले में उनके बेटे और एक डिप्टी भी मारे गए। लारिजानी खामनेई के सबसे करीबी सलाहकारों में शुमार थे। युद्ध के दौरान उन्होंने पूरी सत्ता संभाल रखी थी। लारिजानी ईरान के सिक्योरिटी चीफ थे और परमाणु वार्ताओं से लेकर रणनीतिक फैसलों तक उनका प्रभाव बहुत गहरा था। उनकी मौत को ईरान के नेतृत्व पर अब तक का सबसे गहरा प्रहार माना गया। लारिजानी की मौत के बाद ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में मिसाइलों की बौछार कर दी थी। ईरान सदमे से उबरा भी नहीं था कि 18 मार्च को इजरायली हवाई हमलों में ईरान के खुफिया मामलों के मंत्री इस्माइल खातिब की इजरायली हमले में मौत हो गई। दो अप्रैल को ईरान की रणनीतिक विदेश संबंध परिषद के प्रमुख कमाल खर्राजी की भी हमले में मौत हो गई थी। खर्राजी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हत्या की चेतावनी दी थी। एक साथ टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप और सैन्य अधिकारियों की मौत ईरान के लिए बड़ा सदमा था, लेकिन सबके बावजूद ईरान अभी पूरी ताकत के साथ अमेरिका और इजराइल से लोहा ले रहा है और बारूदी हुंकार भर रहा है। सवाल है कि आखिर अमेरिका और इजराइल ने कैसे सटीक हमले कर ईरान के टॉप सैन्य अधिकारियों और लीडर्स को हमले में मार गिराया। क्या अमेरिका और इजराइल का खुफिया नेटवर्क इतना मजबूत है या फिर अपनों ने ही दगा दिया? सवाल यह है कि आखिर ईरान के पीछे अभी भी वो कौन सी ताकत है जो ईरान को चला रही है। टीम न्यूज़ नेशन। लेबनान बॉर्डर पर लगातार हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके रॉकेट दाग रहे हैं। उनके खिलाफ इजराइल सेना ऑपरेशन चला रही है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे सहयोगी राहुल डबास की खास रिपोर्ट। न्यूज़ नेशन जहां मौजूद है ये आखिरी बसेरा है, यानी आखिरी किबुत्स का इलाका है। दरअसल किबुत्स का अर्थ होता है कम्युनिटी लिविंग, और इसके आगे इजराइल की कोई भी रिहाइश नज़र नहीं आएगी। आप मेरे पीछे देखिए कि जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के उस पार हिजबुल्लाह समर्थित दक्षिणी लेबनान की शुरुआत हो जाती है, और ये आखिरी घर है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आसमान में हमने आपको रिकॉर्डिंग में दिखाया कि किस तरीके से जो अपाचे हेलीकॉप्टर है वो हवाई हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ में धमक है आर्टिलरी फायरिंग की, मोरकवा मेन बैटल टैंक की, यहाँ तक कि मेरे पीछे से आपको स्मोक भी नज़र आ रहा होगा। तो ये है इस वक्त के हालात कि इस वक्त हम आखिरी उस विलेज पे मौजूद हैं जिस विलेज के उस पार शुरुआत हो जाती है लेबनान की। और आज स्कैन करने की कोशिश, क्योंकि यहाँ पर जो आप सामने रडार देख सकते हैं और उसके आगे देख सकते हैं वो पहाड़ी, जिस पहाड़ी के आगे लेबनान बॉर्डर है, और यहाँ पर सिर्फ मिलिट्री को छोड़ करके आपको कहीं भी कोई भी नज़र नहीं आएगा। तो जिस तरीके से लेबनान के लिए कहा जाता है कि उनके पास जो एडवांटेज है वो है टेरेन की, वो है भूगोल की, क्योंकि आप ऊपर देखिए आपको पहाड़ नज़र आएगा, और पहाड़ में जो आखिरी कैंप है IDF का, इजराइल डिफेंस फोर्स का, वो भी यहाँ से नज़र आ जाता है। तो ये स्थिति है इस वक्त लेबनान बॉर्डर के करीब। रेडार स्टेशन भी यहाँ न्यूज़ नेशन के कैमरे पर कैद हो रहा है। दरअसल ये आखिरी लिसनिंग डिवाइस है। इसके बाद हिजबुल्लाह समर्थित लेबनान की शुरुआत
तो लेबनान बॉर्डर के नजदीक आखिरी किबुत्स यानी इजराइल की आखिरी सेटलमेंट से राहुल डबास की रिपोर्ट उस दौर में जब जंग अपने अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी है, अल्टीमेटम खत्म हो चुके हैं और अब जंग किसी भी पल उस अवस्था में होगी जहां एस्केलेट हो रहा है वॉर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के न्यूक्लियर साइट तक, पानी को साफ करने वाले संयंत्रों से लेकर के बड़े बड़े ब्रिज अटैक तक। तो ये है इस वक्त इजराइल के आखिरी कस्बे से न्यूज़ नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।